नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं 10 ऐसे बेहतरीन प्लांट जिन्हें आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं अप्रैल के महीने में। तो बहुत सारा प्लांट है मेरे लिस्ट में, लेकिन मैं 10 ही दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट है। पहला प्लांट है मेरा बोगनविलिया का प्लांट। बोगनविलिया का आप अभी कटिंग अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। और बोगनविलिया नहीं दोस्तों, हर प्लांट का ग्रोइंग सीजन में ही उसका कटिंग लगाना चाहिए। और मार्च और अप्रैल ये 2 महीना बोगनविलिया के लिए बहुत बढ़िया रहता है इसका कटिंग लगाने के लिए। तो आपके पास भी है तो इसे लगाइए और पॉलीथीन से उसे ढक के रखिए, गर्म हवा लगने मत दीजिए। देखिएगा वो बहुत सुंदर रूट निकालेगा और आपका नया प्लांट भी बन जाएगा दोस्तों। सेकंड प्लांट है हमारा मधुमालती। मधुमालती भी बहुत बढ़िया ये टाइम है अप्रैल में, अगर आप इसका कटिंग लगाते हैं तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहता है। और ये प्रूनिंग जरूरी होता है दोस्तों। तो प्लांट को अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो वो ब्रांच को फेंकिए मत और उस ब्रांच को आप लगा दीजिए सैंडी सॉइल और गोबर खाद मिक्स करके, और इसका कटिंग बहुत इजीली लग जाता है। आप रूट हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डबल वैरायटी है, देखिए इसका सिंगल भी आता है। तो डबल सिंगल जो भी मिले आप लगाइए। मधुमालती का कटिंग अभी बहुत बढ़िया चलेगा दोस्तों। देखिए चारों तरफ मेरा फूल से भर गया है। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा दोस्तों रंजाई का। रंजाई, इसे आप ब्रिडल बटिक भी बोलते हैं और बहुत बढ़िया खुशबूदार पौधा होता है दोस्तों, वाइन होता है। और ये इसका ग्रोइंग सीजन है। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सूट दे रहा है। इसे मैं फर्टिलाइजर भी दिया था। तो इसका अगर आप ऐसे 2-3 नोड रख के अगर कटिंग करते हैं और उसे लगाते हैं तो ये इजीली प्रोपागेट हो जाता है दोस्तों। इसे भी आप सैंडी सॉइल में लगाइए और छांव में रखिए। इसका कटिंग भी अभी लग जाएगा अप्रैल में। और इसका फूल तो बहुत प्यारा दिखता है दोस्तों। इसका कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं लगाया था और वो सक्सेस भी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये पॉली बैग में है मेरा और इसमें सैंडी सॉइल और गोबर का खाद लेके मैं इसे लगाया था। और देखिए ये रूट बन गया है, तो ऊपर से ये ग्रोथ भी आ गया है इसका। किसी भी प्लांट का अगर ग्रोथ आने लगा तो आप सोच लीजिएगा उसका रूट आ गया है नीचे से, और तभी आप निकाल सकते हो, मॉर्निंग के सन में रख सकते हो दोस्तों। और जब आप कटिंग लगाते हो तो मीडिया हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए और वेल ड्रेन मीडिया आपका रहेगा तो रूट ये निकाल लेते हैं दोस्तों। और मोगरा नेक्स्ट प्लांट है हमारा दोस्तों। मोगरा का कटिंग भी अभी लगेगा। अगर आपके पास किसी भी टाइप का मोगरा है तो उसका कटिंग आप लेके लगा सकते हैं। और प्लांट आपका अगर लेगी हो गया है या फिर ब्रांच बड़े हो गए हैं तो उनका प्रूनिंग कीजिए। और मोगरा में रेगुलर प्रूनिंग करना भी चाहिए। तो किसी भी वैरायटी का आपके पास मोगरा है तो उसका कटिंग लेके लगाइए और 6-7 इंच का कटिंग आप लगाइए दोस्तों। बहुत आसानी से ये बन जाएगा आपका रूट और नया प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। अभी अप्रैल इसका ग्रोइंग टाइम है, तो किसी भी प्लांट का ग्रोइंग सीजन में उसका कटिंग जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। आपके सामने आप देख रहे हैं मांडाविला का व्हाइट। ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट होता है और समर में बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। और इसका देखिए ग्रोइंग सीजन है और चारों तरफ ये बर्ड से भर गया है। और इसको सपोर्ट चाहिए दोस्तों। सपोर्ट अगर देंगे इसे तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। देखिए धीरे धीरे ये फूलों से भरा हुआ आपको दिखेगा और बहुत सारा फूल बन जाएगा इसका हर एक ब्रांच में। और इसका भी देखिए मैं नया पौधा बना लिया हूँ कटिंग से, और वहाँ पे भी फूल आ गया है। बहुत ही शॉर्ट हाइट में इसका फूल आ जाता है। तो मांडाविला का रेड और पिंक में नहीं बोल सकता दोस्तों, व्हाइट अगर आपके पास है तो इसका कटिंग लगाइए, अभी बहुत बढ़िया चलेगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा दोस्तों प्लूमेरिया। इसे फ्रांगीपानी चंपा भी बोलते हैं। इसका कटिंग अगर आप लगाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है इस टाइम में। और नर्सरी से इसका नया प्लांट भी आप ला सकते हैं। और दोस्तों किसी दोस्त के पास अगर इसका प्लांट है तो वहाँ से आप कटिंग ले सकते हैं और फ्री में आपका प्लांट बना सकते हैं। ये खुशबू के साथ साथ बहुत प्यारा प्यारा फूल देता है और इसका बहुत सारा कलर मिल जाता है दोस्तों। हाइब्रिड का भी कटिंग लगता है और देसी का भी लगता है। तो प्लूमेरिया का कटिंग में लगाया था और वो सक्सेस हो गया है। मैं गार्डन के दूसरे तरफ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसका कटिंग में लाया था मेरे फ्रेंड के घर से और वहाँ से ये नया प्लांट बन गया है। और ये देखिए पॉली बैग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सैंड और कोकोपीट मिक्स है और वेल ड्रेन मीडिया रहना चाहिए और नीचे भी ड्रेनेज होल रहना चाहिए दोस्तों। तो ये रूट निकालने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन ये बेस्ट टाइम है, अभी आप इसका कटिंग लगा सकते हो। जैसे समर आता है दोस्तों, कोलियस थोड़ा पत्ता उसका सूखने लगता है और ब्लैक स्पॉट भी आने लगता है दोस्तों। तो अभी कोलियस का कटिंग आप लगा दीजिए तो नया प्लांट आपका बन जाएगा। तो नया प्लांट में रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहता है।
तो कोलियस का भी अभी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये तो बहुत इजीली रूट निकाल लेता है, करीब 5-6 दिन में ही इसका रूट आ जाता है। तो कोलियस का भी अगर आपके पास प्लांट है तो उसका आप कटिंग अभी लगा सकते हैं दोस्तों, और उसे अगले सीजन के लिए रेडी कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपके पास गुड़हल या फिर हिबिस्कस ये है तो उसका कटिंग आप लगा सकते हैं। ये हिबिस्कस का भी बहुत बढ़िया टाइम रहता है स्प्रिंग का, और देसी वाला ज़्यादा सक्सेस रहेगा और हाइब्रिड सब सक्सेस रेट कम होते हैं। तो जब भी आप इसका कटिंग लगाते हैं तो 8-10 कटिंग लगाना चाहिए, उसमें से 3-4 बच जाते हैं दोस्तों। तो रूट हार्मोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड़हल का कटिंग लगाने का टाइम रहता है दोस्तों, देसी का जरूर ट्राई कीजिएगा आप अप्रैल में। देखिए आपके सामने ओलेंडर, इसे कनेर भी बोलते हैं, इसका अगर प्लांट आपको मिले तो इसका कटिंग भी आप लगाइए दोस्तों। ये गर्मी पसंद प्लांट है और गर्मियों में ही इसका प्रोपागेशन होता है, तो अभी इसका आप कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा दोस्तों मधुकामिनी। मधुकामिनी का प्लांट भी बहुत खुशबूदार पौधा रहता है और इंडिया के 10 बेहतरीन खुशबूदार पौधा में ये एक होता है दोस्तों। तो इसका अगर कटिंग मिलता है तो लगाइए। इसका बहुत सारा वेराइटी आता है, जैसे कि आपका ड्वार्फ वेराइटी, मिनी वेराइटी, लार्ज वेराइटी। किसी का भी अगर कटिंग मिले तो आप इसे लगाइए और ये बढ़िया टाइम रहता है। देखिए मेरा प्लांट फूलों से भर जाएगा कुछ ही दिनों में, बर्ड्स बहुत सारे आए हैं और ये भी इसका ग्रोइंग सीजन रहता है दोस्तों, गर्मी पसंद प्लांट है। तो आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर चल मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। नमस्कार।